फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही जी हाँ, सुबह सुबह किसानों का बड़ा ऐलान। कहा अब पूरी तरीके से होगा चक्का जाम। जी हाँ, किसान दिवस पे हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मोदी सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन अब पूरी तरीके से दिल्ली का घेराव किया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, रिलायंस पेट्रोल और मॉल्स के बाद अब आप लोग बता दें किसानों ने उखाड़ फेंका रिलायंस का टावर। जी हाँ, कहा गांव गांव जाकर रिलायंस के टावर को उखाड़ कर फेंक देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, गुपकार की बड़ी जीत। दोस्तों, गोदी मीडिया ने जो सच्चाई आपको नहीं बताई वो हम बताएंगे। लगातार गोदी मीडिया ये कहती रही कि बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही थी। जी हाँ, हालांकि गुपकार ने अपनी पूरी बहुमत हासिल करी और इसीलिए बीजेपी के जो अंधभक्त है, अंधभक्त चैनल, वो कुछ और ही बता रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा आप लोग बता दें अब पूरी तरीके से जी हाँ, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्ग करेंगे राहुल गांधी। जी हाँ, कल किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे आज राहुल गांधी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, 70 पूर्व नौकर साहू ने लिखा मोदी सरकार को पत्र। कहा यह विस्तार प्रोजेक्ट बेकार है। जी हाँ, पैसे बर्बाद करने का एक तरीका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान भाइयों का बड़ा ऐलान। कहा आर पार की लड़ाई है। जी हाँ, सरकार हमें यह अनुमति दे कि हम अपने मन से तारीख चुन सके। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जी अजय कुमार लल्लू को किया गया नजरबंद। दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा जो है पिरचलिए नेता को जो यहाँ पर अजय कुमार लल्लू को बंद कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस की पूरी पार्टी ताली थाली बजा के सड़कों पर मोदी का विरोध कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, अंजना ओम कश्यप ने फिर से किया आप लोग बता अजीब सी भाषा का यूज। जी हाँ, गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग बता रही है कि गुपकार गैंग की जीत हो गई। जी हाँ, और ये गुपकार गैंग की कैसे जीत हो गई देश में रहकर, अब आप खुद सोचिए। ये जो अंजना ओम कश्यप इस तरीके की भाषा का यूज कर रही है जिसका शायद नहीं यूज करना चाहिए। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार को बड़ा झटका। मोदी सरकार को जीतना चाहिए थी दोस्तों कम से कम जम्मू कश्मीर में 120 सीट। 2019 के चुनाव जरा याद करिए, लेकिन इसने कितनी जीती? सिर्फ 70 सीटें, सिर्फ 70 सीटें। जी हाँ, सिर्फ 70 सीटों पर सिमट गई। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि कम से कम 120 सीटें बीजेपी के खाते में आना थी। हालांकि यह बात सच है कि अगर सिंगल पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन यहीं पर जो इनकी करारी हार हुई है, सोचिए आप गुपकार अलायंस के जो लोग थे उनको नजरबंद किया गया था, उसके बाद बिना प्रचार के उनकी पार्टी जीत गई। ये सबसे बड़ी जीत है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का आंदोलन हुआ आज और भी तेज। कहा मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करेंगे। कल दरअसल किसानों ने दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने कहा था कि किसान दिवस के दिन आज हम इस तरीके से सड़कों पर बैठे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मोदी सरकार कुछ देना चाहती है तो वो इस काले कानून को वापस ले ले। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसको चल के किसानों ने कहा कि अब प्रदर्शन और भी तेज होगा। फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी सरकार अपनी बात पर अड़ी रहे, लेकिन हम अपनी बात पर अटल हैं और हमेशा अटल रहेंगे। 1 साल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेगा, लेकिन कानून तो वापस लेना ही होगा। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा जब पूरी सड़कें बंद हो जाएंगी, जब आने जाने की कोई जगह नहीं रह जाएगी, फिर सरकार क्या करेगी? जी हाँ दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। ये प्रदर्शन काफ़ी आगे जाता जा रहा है। अब 29 दिन हो चुके हैं पूरे। सोचिए आप दोस्तों, 29 दिन जब आप और हम कड़कड़ाती ठंड में जैकेट पहनकर निकल रहे हैं, स्वेटर पहन के निकल रहे हैं, और वो किसान जो कि बेचारे ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पर टेंटों में सो रहा है। तो जिस तरीके की मोदी सरकार तानाशाही बता रही है, इसका जल्दी ही जवाब मिलेगा और वो देश की जनता 2024 में देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी है, जियो का बहिष्कार। जी है दोस्तों, बायकॉट जियो। दरअसल जियो के पेट्रोल पंप मॉल को पूरी तरीके से बंद कराने के बाद अब आप लोग बता दें किसानों ने उखाड़ा जियो का टावर। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला। कहा जहां जहां पर भी जियो के टावर लगे उनको उखाड़ कर फेंक देंगे। अडानी और अंबानी का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों आप लोग बता दें रिलायंस को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसानों के चलते उनके अपने दोस्त यारों का इतना नुकसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार ये काला कानून लेके आ रही है अपने दोस्तों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। ऐसे में किसानों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। आप लोग बता दें कल किसानों ने जो यहाँ पर जियो का टावर उखाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, किसानों ने कहा कि अब हमें जहाँ पर भी गाँव गाँव जहाँ पर भी हमें रिलायंस का टावर दिखेगा उखाड़ कर फेंक देंगे। दोस्तों आप लोग बता दें इससे पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप और शोरूम पहले ही बंद करा चुके हैं लोग। जी हाँ, तोड़ फोड़ भी की गई थी अगर वो बंद नहीं कर रहे थे तो। ऐसे में मुकेश अंबानी की बहुत बुरी तरीके से लगी है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि किसानों ने कहकर ले ली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ली है वो तो मुकेश अंबानी को पता चल ही रहा होगा कि आखिर किसान किस तरीके से उग रहे, किस तरीके से किसान का गुस्सा निकल रहा है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। दोस्तों आज जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है उनका सारा गुस्सा मोदी सरकार और अडानी और अंबानी पे निकल रहा है, और किसानों का एक ही लक्ष्य है कि इस मोदी और अडानी अंबानी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, और वो शुरू हो भी चुका है। जिस तरीके से रिलायंस का बहिष्कार हो रहा है इससे मुकेश अंबानी को बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है। और हमने देखा भी था कि कैसे वोडाफोन और जो यहाँ पर एयरटेल पे इल्ज़ाम लगा रहे थे मुकेश अंबानी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को मोदी सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, गुपकार अलायंस ने की जीत हासिल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गोदी मीडिया पर कल लगातार ये बताते रहे जो मोदी भक्त चैनल है, बस आप ये याद रखना कि मोदी भक्त चैनल है वो सिर्फ। दरअसल कल 3 सीटें घाटी पर क्या जीत ली बीजेपी ने कि इन लोगों ने इस चीज़ को एक मुद्दा बना दिया। ज़रा आप सुनिए ये 3 चीज़ें कहाँ पर जीती गई हैं और किस किस जगह पर इन 3 सीटों को जीता, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली दोस्तों आप लोगों को बता दें काकापुरा में एक सीट जो है वो सिर्फ 14 मतों से जीती गई है, सिर्फ 14। लेकिन 1 वोट हो या फिर 14 वोट हो, जीत तो जीत होती है, ठीक है। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि काकापुरा में इन्होंने अपनी एक कैंडिडेट खड़ी की थी। जी हाँ, वहाँ पर एक कैंडिडेट है बीजेपी की जिसको खड़ा किया गया था और वो मात्र 14 वोटों से जीती। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को बता दें पीडीपी का एक जो है यहाँ पर पीडीपी का एमएलए खड़ा हुआ था, ना कि गुपकार का। तो जिस तरीके से ये लोग गुपकार को ले रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ये सबसे बड़ा काला झूठ जो कि गोदी मीडिया बता रही है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था कि सिर्फ 3 सीटें जीतने पर तो हमारे को तो यहाँ पर बहुत सीटें मिली हैं 70-80, तो ऐसे तो हम जो यहाँ पर तूफान लिया है। जिस तरीके से आप सोचने वाली बात। दूसरी सीट दोस्तों मैं आपको बता दूं कहाँ पर जीती है, तुलेला में। जी हाँ, आप लोग बता दें तुलेला में भी जो यहाँ पर पीडीपी का जो यहाँ पर एक एमएलए था। अब सोचिए आप पुलेला में भी जो यहाँ पर तुलेला में भी पीडीपी के एमएलए ने जीती। तो गुपकार का कुछ लेना देना ही नहीं है इन तीनों सीटों से, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन के जो लोग हैं उनमें से खड़े हुए थे, ना कि गुपकार। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप गुपकार को अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि ये गुपकार गैंग आखिर कैसे जीता। जी हाँ, सोचिए आप, ये जो पूरा गठबंधन जो कश्मीर में जीता है, जम्मू और कश्मीर, उसको गैंग बता दिया। ये हमारे देश के पत्रकार हैं कि अगर कोई गठबंधन बनाकर जीतता है तो फिर ऐसे तो अगर देखा जाए तो नीतीश और यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है बिहार में डबल इंजन, तो फिर ये भी भाजपा का गैंग हुआ, क्योंकि इसको भी गैंग ही बोला जाएगा अगर ये लोग उसको गुपकार को गैंग बोल रहे हैं। जो बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक अलायंस बनाई। सोचिए दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद रखा गया, उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद रखा गया, उन लोगों को प्रचार करने तक का टाइम भी नहीं मिला, उसके बावजूद इनकी पार्टी जीत गई। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो जीता उसका तो नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को 70 सीटें मिल गई। दोस्तों अगर देखा जाए 2019 में जो बीजेपी ने किया था उसके मद्देनजर रखते हुए कम से कम 120 सीटें बीजेपी के खाते में आना थी, लेकिन आई कितनी, सिर्फ 70। तो अब आप खुद सोच लीजिए
कि यहाँ पर बीजेपी की अभी हालत क्या है। ये सिर्फ देश का विरोध इसलिए देखने को मिला है जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि जो धारा 370 हटाई गई थी उसके विरोध के कारण बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं मिले। और इसका मतलब गुपकार उभर कर निकली है, और जो बोला था महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने वो जीत हुई है, लेकिन गोदी मीडिया कुछ और ही 3 सीटों को लेकर बैठ गई है। और उसका जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह पर शिया खड़ा हुआ था, जो शिया लोग होते हैं उनमें से एक खड़े हुए थे जहां पर उसका दबदबा था। तो यहाँ पर बाउल में जो है यहाँ पर उनकी जीत हुई थी श्रीनगर में, तो शिया समाज का जो श्रीनगर में था उनकी जीत हुई थी। तो अब आप सोच लीजिए 3 सीटें जहां पर जो लोग खड़े हुए थे उसमें से गुपकार का एक भी नहीं था जो उनके साथ गठबंधन में उन पार्टियों के लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो बीजेपी की क्या हुई? हार। लेकिन गोदी मीडिया नहीं बताएगी आपको ये सच। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कल विजय चौक से आप लोग बता दें राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी भी उतर आए हैं अब सड़कों पर, कहा पूरी तरीके से किसानों का समर्थन करेंगे। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से आज राहुल गांधी उभर कर नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर सीधी सीधी बात होने वाली, राहुल गांधी जो है यहाँ पर एक पत्र भी देने वाले हैं। जी हाँ, और उसमें वो बताएंगे किस तरीके से किसानों के साथ बार बार इस तरीके की हरकतें की जा रही। किसानों को जब ये काला कानून नहीं चाहिए तो फिलहाल सरकार इसको थोपने में क्यों लगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कोरोना पे भी सवाल उठाया कि आखिर मोदी सरकार देश में 1 करोड़ के पार मामले हो गए, अभी तक वैक्सीन के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है, कौन सी कंपनी की वैक्सीन आने वाली है ये तक नहीं बताया जा रहा। तब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि अडानी अंबानी के साथ साथ मोदी का भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब एक बार फिर से मोदी सरकार के नाम पर फाड़ा किसानों ने बिल। जिया कहा मोदी सरकार दिखावा करना बंद कर दे, जहां पर रुकेंगे अब वहीं पर चक्का जाम किया जाएगा। अब आप लोग बता दें अब आंदोलन और भी तेज होगा। किसानों का बड़ा फैसला, कहा पूरी जगहों को घेर लिया जाएगा। फिलहाल सारे रास्तों को जाम कर दिया जाएगा, जितने भी हाईवे खुले उनको भी पूरी तरीके से ब्लॉक करने की पूरी तैयारी में हमारे किसान भाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब एक बार फिर से जो यहाँ पर रिलायंस का तो हुआ ही हुआ बहिष्कार, लेकिन मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जहाँ पर आप लोग बता दें अब और भी किसान जो है, किसान संगठन किसानों के साथ जुड़ते जा रहा है, जिसको लेकर अडानी और अंबानी को लेकर पूरी तरीके से जो किसान भाई हैं उन्होंने बायकॉट करने की बात कर दी। जी हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया है। दरअसल हम आप लोगों को बता दें कि 70, जी हाँ, पूरे 70 लोगों ने जो है यहाँ पर मोदी सरकार को पत्र लिखा। जी हाँ, नौकर साहिब ने 70 पूर्व नौकर साहू ने जो है यहाँ पर विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर जो है आप लोग बता दें चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। कहा ये विस्ता प्रोजेक्ट एकदम बेकार है। जी हाँ, देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है विस्ता प्रोजेक्ट में। तो आप सोचिए कि मोदी सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ गई। जी हाँ, 70 कोई कम नहीं होते दोस्तों। 70 पूर्व नौकर साहू ने विस्ता प्रोजेक्ट का जो है बहिष्कार किया। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि मोदी सरकार चौतरफा कैसे घिरती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोग बता दें ओ गुपकार के जीतने से बिलबिलाए बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, बीजेपी की वाहवाही करने वालों को बड़ा झटका, क्योंकि गुपकार ने जो है अपनी बहुमत हासिल कर ली है जम्मू और कश्मीर में। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एक बड़ा झटका तो लगा ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो अंधभक्त ये उम्मीद लेकर बैठे थे कि बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन वहां पर उनको कुछ नहीं मिल पाएगा दोस्तों। जी अब बड़ी हार हुई है एक तरीके से बीजेपी की। हालांकि अगर देखा जाए कि एक सिंगल पार्टी के से देखा जाए तो वाकई में सीटें पाई हैं, लेकिन अगर देखा जाए किसकी पार्टी जीती तो वो बेशक जो है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और जो यहाँ पर अलायंस जो गठबंधन बनाया गया था वो ही सबसे बहुमत हासिल कर पाया है, और ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को, अजय कुमार लल्लू को किया नजरबंद। जी हाँ, ताली थाली पीट कर अजय कुमार लल्लू जो यहाँ पर कर रहे थे मोदी सरकार का बहिष्कार। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से पूरे 29 दिन हो चुके हैं किसानों को, जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो कुछ भी नहीं निकाल रही है। इसी के चलते आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से जो यहाँ पर अजय कुमार लल्लू ने बुरी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जी हाँ, कांग्रेस के लोगों ने ताली थाली बजाकर मोदी का विरोध करना शुरू करा तो उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब बीजेपी की आवाज़ बीजेपी के खिलाफ जो यहाँ पर आवाज़ें उठी हैं तो उन्होंने जो यहाँ पर बंद कर दिया है। पहले भी वो कई लोगों को नज़रबंद कर चुके हैं और अब फिर से एक बार वही कर कर दिखा दिया कि बीजेपी जो है अपनी हरकतों पर उतर जाती है जब उससे सामना नहीं करते बनता लोगों का, और यूं कह दे कि लोगों के सवालों का। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो बीजेपी की सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसे तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।